नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी वॉइस क्लैरिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता ये मेरा माइक कौन सा है तो मैं उसको लिंक दे दूँगा, आप बाय कर सकते हो। हाइपर एक्स का है। ठीक है, आज बात करने वाले नथिंग फ़ोन 4A के बारे में। कल ये मार्केट में आ रहा है, लॉन्च हो रहा है। उससे पहले मैंने सोचा कि यार जो कुछ लोग मुझे देखते हैं उन तक सही बात पहुंचाना थोड़ा ज़रूरी है कि क्या ये लेने लायक है, अभी नहीं है, या कब लेना चाहिए इसको, उसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा बात करते हैं। पहली बात तो यार अमेज़ॉन पे तो ये नहीं आता, ये आता है फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट वालों से एक रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा फेक मार्केटिंग करना बंद करो। आई डोंट मतलब ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें फ्लिपकार्ट ही इनका पार्टनर है, प्लेटफॉर्म है जो सेल कर रहा है। इस पर लिखा हुआ सेल इज़ लाइव ऑन 13 मार्च 12 PM से। ठीक है, इसके नीचे प्राइस कितना लिखा हुआ है, 24,999, मतलब 25,000 में मिल रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने ही इस पर ही क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पेज खुला। थोड़ा बैक करके दोबारा दिखा तो ये है। इस पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। ठीक है, नोटिफाई मी अभी लिख के आ रहा है, अगर आप लोग भी चेक करोगे तो नोटिफाई आ रहा होगा। इसमें 3 वेरिएंट दिख रहे हैं, 128 GB, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, 128 GB और 256 GB। 256 GB के साथ 2 वेरिएंट हैं रैम के, 12 और 8 का, और 128 GB के साथ एक ही वेरिएंट है 8 GB वाला। तो जो सबसे मिनिमल वाला है, सबसे कम स्टोरेज वाला है, 128 GB 8 GB वाला, वो आपको मिल रहा है 32,000 में। ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट ये लोग लगा रहे हैं और 32,000 में आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर साथ में ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप मोस्टली जितने भी कार्ड डिस्काउंट, जितने भी कार्ड है ना, सब पे आपको कोई ना कोई ऑफर मिल रहा है। ऐसा नहीं एक पे हो। ठीक है, आप अगर लाइन से देखोगे तो जितने भी कार्ड है ना, सब पे 3-3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट है। और फ्लिपकार्ट का जो लास्ट वाला कार्ड है उस पर 4,450 का डिस्काउंट है। ठीक है, मोस्टली सारे कार्ड है। मैं अगर ऐसा ही गिनाऊँ, पेटीएम, ICICI, HDFC, SBI, एक्सिस, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, UPI, अच्छा भीम UPI पे भी है, वाह। गूगल पे, फ़ोन पे भी है, मतलब डायरेक्टली आप फ़ोन पे से करते हो तो उससे भी हो जाएगा। क्रेड्स पे भी है, सुपर मनी ऐप है, फ्री रिचार्ज, SBI, ट्रू कॉलर पे करता है क्या, वाह, मुझे अभी पता चला। और फ्लिपकार्ट एक्सेस से करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड है, तो आपको बेसिकली 4,450 का ऑफ मिल जाएगा। अब एक चीज़ और बताता हूँ, आप थोड़ा शॉक्ड हो जाओगे ये चीज़ देख के। मैंने ऊपर क्या दिखाया था, ऊपर क्या लिखा हुआ है इस पर, 24,999। ठीक है, हो सकता है कल के दिन पे कार्ड पे या कहीं पे भी डिस्काउंट ज़्यादा हो जाए जिससे ये 25,000 का मिलने लगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़ोन पे कहीं नहीं दिख रहा है 25,000 का। जो भी इनके वेरिएंट हैं आप उनके प्राइस देख सकते हो, पूरा लिखा हुआ है। और मिनिमल करके भी जो सबसे कम प्राइस वाला है वो है 128 वाला, वो भी वाव प्राइस में 28,449 का है। तो 1,000 रुपये और कम कर लो, 27,900 समथिंग रुपीज़ का हो, जिसमें नहीं 4,450 का डिस्काउंट मिल रहा वो। तो ये थोड़ा सा गलत लगा। इसको अगर चाहें तो वो मतलब फिक्स कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वाले जो भी हैं। तो ये थोड़ा फेक मार्केटिंग टाइप का लग रहा है कि एक तरह से आप गुमराह कर रहे हो, अगर उन्होंने कल इस प्राइस पे लॉन्च नहीं किया तो। ठीक है, उस केस में तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन इन सब पे। इसमें 4 कलर आ रहे हैं, ये आपके सामने 4 कलर है। ठीक है, हाँ ये 4 कलर है आपके सामने। और इन चारों कलर का मुझे पर्सनली बताओ तो ब्लैक और वाइट ही अच्छा लगता है, और ब्लू भी थोड़ा ठीक है। पिंकिश कलर फॉर गर्ल्स हो सकता है, ये गर्ल्स को पसंद आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं देखिए। बैक साइड में आपको एक न्यू लाइटिंग सिस्टम मिलता है। ठीक है, जिसमें आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वॉल्यूम घटाओगे तो कम होता हुआ दिखाई देगा, ये सब चीज़ें ऑप्शन मिलेंगी। ठीक है, बाकी नथिंग ओएस तो है ही, तो वो थोड़ा अच्छा ही लगता है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें कि आपको 3 कैमरे मिलते हैं। पहला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। ठीक है, जो कि है 70x OIS टेलीफोटो कैमरा है। फिर दूसरा आता है सोनी का है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ठीक है, और तीसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल OIS मेन कैमरा, इनका लार्ज सेंसर इसमें लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का। ठीक है, तो ये 70x तक का जूम ऑफर कर रहा है। नथिंग ओएस आता है, इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 17.19 सेंटीमीटर की, अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले बता रहे हैं ये लोग। और आपका साथ में 7S Gen 4 का इसमें सपोर्ट मिलता है चिपसेट का। ठीक है,
फ्रंट कैमरा इसमें आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और थोड़ा बहुत एआई के सपोर्ट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट सब में आने ही लगे हैं, और बैटरी भी ठीक ठाक आपको अच्छी मिल जाती है। इसमें बात करते हैं कि ये लोग 68 क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड ओवर 95,000 प्लस टेस्ट किए हैं इसके ऊपर। बिल्ड इन गूगल जेमिनाई के साथ है, क्योंकि एंड्रॉयड पावर्ड है तो गूगल जेमिनाई के साथ ही होगा, चैट जीपीटी तो नहीं मिलेगा, अलग से ऐप आपको वो करने पड़ेंगे। ये 4 कलर है, आप लोग दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब ये बताइए, बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता, लेकिन केस मिल रहा है एज़ पर जो फोटो दिख रही है उस पर, या ठीक है, केस मिल रहा है, बाकी आपको चार्जर अडाप्टर नहीं मिलेगा, केबल मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई जा रही हैं, वो मैं आपको ऐसे ही नथिंग सपोर्ट्स जो है सर्विस सेंटर 4.8 की रेटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। जो चीज़ें वो मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए ये इसमें 5400 mAh की बैटरी मिलती है, 1 डे आराम से चल जाएगा, 5000 के ऊपर mAh बैटरी हो तो चल जाता है। एक तो इसकी थीम जो है ब्लैक एंड वाइट टाइप की है, तो मोस्टली पिक्सल्स ऑफ रहते हैं काफ़ी हद तक, मतलब बाकी जितने भी यूआई हैं उनके कंपैरिजन बताऊँ तो काफ़ी हद तक पिक्सल्स इसके डेड रहेंगे, ठीक है, या कम लाइट एमिट करेंगे, तो बैटरी कंजप्शन मोस्टली कम रहेगा, ठीक है। होपिंग की काफ़ी अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। क्या ये फ़ोन वर्थ इट रहेगा? देखिए अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके पुराने मॉडल से 3A वाले से, ठीक है, तो अगर आप 3A पे जाते हो तो इसके अंदर देखिए 3A में आपको 4.5 की रेटिंग मिली थी, 57,000 लोगों ने दी थी, ये 3A का है, ठीक है, 57,365 लोगों ने दी थी, जिसमें कैमरे पे 4.3 की स्टार, बैटरी पे 4.2, 4.4 का डिस्प्ले और डिज़ाइन 4.5। डिज़ाइन या सब्जेक्टिव रहता है, लोगों को फंकी लुक पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते हैं। परफॉर्मेंस 4.3। तो ओवरऑल इस फ़ोन को अगर देखा जाए तो गुड है, क्योंकि 4.45 के ऊपर अगर होता है तो मैं उसको एक्सीडेंट कैटेगरी में मानता हूँ। ओवरऑल 4.2, 4.3, 4.4 ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब गुड कैटेगरी में है, ऐसा नहीं बुरा है। तो फ़ोन अगर आप लेना चाहो तो काफ़ी अच्छा है। विदाउट केस आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका पीछे कैमरे का बम्पर थोड़ा सा ज़्यादा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है फ़ोन ये। क्या ये आपको लेना चाहिए? देखिए लेने के ना कुछ रीज़न्स होते हैं और कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली चीज़ ये, आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे बाद में नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप अगर सोचो कि यार ये फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा, नहीं, इनके एक लाइट कैटेगरी भी आती है, तो वो 20,000 के नीचे लॉन्च होगा। तो ये चाह के भी इस फ़ोन को अगर ये 25,000 दिखा रहे हैं, 24,999 डिप्लॉय मीन्स लॉन्च करेंगे, अगर जो फ्लिपकार्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट ही शो कर रहा है, अगर उस पर लॉन्च करते तो मैक्स टू मैक्स अगले 3-4 महीने 5 महीने में ये 3,000 रुपये और सस्ता कर सकते हैं। ये आपको 20,000 के नीचे फ़ोन देखने वाला बहुत रेयर होगा, माइट भी मतलब बहुत बड़ा एक्सचेंज ऑफर आ जाए या कुछ वैसा आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 20,000 के नीचे आने वाले टाइम में मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसे, ठीक है। और मैं अगर नथिंग 3A से भी कंपेयर करूँ तो उसमें भी सेम इशू था। 2A प्लस जो थे, प्लस कैटेगरी उन्होंने हटाई दी है, तो उस रेट पे ये हमेशा 21,000 के आसपास ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये फ़ोन 25,000 में मिल रहा है तो लेना चाहिए। मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए 25,000 रुपये अगर आपके बजट में है तो आप ये ध्यान रखिए, आप इस फ़ोन को नहीं ले रहे हो, आप ले रहे हो 128 GB 8 GB वाले वेरिएंट को, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही स्टोरेज के हिसाब से बहुत कम होगा, ठीक है। अगर आपको केवल OS फील करना, कुछ करना, तो आप पुराना कोई फ़ोन मॉडल ले लो जो नथिंग लाइट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उस पर OS फील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 25,000 रुपये या 26,000 रुपये क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट कुछ लगा के आप अगर इसका ये वाला वेरिएंट खरीदते हो तो इशू हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि स्टोरेज बहुत जल्दी फुल होती है। मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जो फ़ोन एटलीस्ट 2 से 3 साल तो एटलीस्ट चलाएंगे, उनके लिए, ठीक है। तो ये फ़ोन आपके लिए इशू कर सकता है, क्योंकि विद इन 1 ईयर आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। फिर आप बार बार पुरानी मेमोरीज को डिलीट करोगे बार बार, या तो फिर एक पेन ड्राइव लेके खरीद के रखो टाइप सी वाली, उसमें पिन करो, कॉपी करो, ये इरिटेटिंग वर्क होता है और सब लोग पेन ड्राइव लेके नहीं घूमते। आप फोटोज़ को क्यों स्टोर करते हो कि जब आपका मन करे मेमोरीज को रिफ्रेश करने का तब आप कर सको, ठीक है। अब आप पेन ड्राइव लगा के मेमोरीज रिफ्रेश थोड़ी ना करो कि पेन ड्राइव होनी चाहिए आपके पास हमेशा, कहीं बाहर जा रहे हो दोस्त को दिखाना है कि मैंने पिछले साल क्या किया था भाई इस पेन ड्राइव में मेरे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये मतलब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं। इसका अगर जो सबसे वैल्यू फॉर मनी मुझे लग रहा है वेरिएंट, अगर वो आपको 25-26 हज़ार में मिलता है तो वो है 256 8 वाला, ठीक है।
रैम में 8 GB है, लेकिन वैसे बेस्ट तो 12 GB वाला रहेगा। अगर वो 1000 का फ़र्क आता है तो आप उसमें ले लेना, 12 GB वाला ज़्यादा वेरिएंट अच्छा रहेगा। इसमें आप गेमिंग भी अच्छी कर पाओगे और एक ऑलराउंडर फ़ोन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन इस रेट पे और भी अच्छे फ़ोन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। नथिंग CMF के साथ एक बड़ा इशू था कि आप उसके जब शटर पे क्लिक करते हो ना, तो शटर पे क्लिक करने के बाद क्या इशू आता था कि काफ़ी देर तक लोड होता रहता था। वो नथिंग OS का एक इशू ग्लिच था, वो अभी भी काफ़ी सारे फ़ोन्स में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गायब हो गया। आप ट्विटर पे जाके चेक करो, मैंने रिसेंटली इस वीडियो को बनाने से पहले चेक किया, तो काफ़ी लोग को अभी भी इश्यूज़ आ रहा है। ये नथिंग को फिक्स करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ ये है कि नथिंग के फ़ोन जो सब ब्रांड था CMF, और नथिंग का एक फ़ोन था जो 2A या 3A था, ब्लास्ट हुआ था, ठीक। तो मैं मतलब निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको 1 क्वार्टर वेट करना चाहिए इसके रिजल्ट देखने का, ठीक है। ये मत सोचिए कि यार रैम के प्राइस बढ़ जाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये इसका प्राइस इंक्रीज़ ना हो जाए, मैं बाय कर लूँ। अगर बाय करने के बाद ये फ़ोन बेकार निकला तो देखिए 7S Gen 4 जो चिपसेट है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कैसा बिहेव करेगा, मल्टीपल जब यूज़र्स यूज़ करेंगे उसे तब ये कैसा बिहेव करेगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 क्वार्टर का आप 1 क्वार्टर दो, ठीक है। विदाउट 1 क्वार्टर जो इसका फीडबैक आएगा यूज़र्स का, आप उसके बाद फ़ोन लो। मैं फ़ोन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि किसी भी फ़ोन को लेने के लिए, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, आप एटलीस्ट जो उनका फ़ैन बेस है उनको बाय करने दो, ठीक है। आप अगर सेंसिबल बायर बनो और ट्राई करो कि 1 क्वार्टर के बाद ही बाय करो, जिससे कि आपको ही बेनिफिट रहेगा, और बाद में आके मुझे थैंक्स बोल देना, ठीक है। ये बहुत सारे फ़ोन थे, मैं एग्जांपल देता हूँ। सैमसंग का M55 वाला इतना वाहियात फ़ोन निकला था कि भैया क्या ही बताओ, उसमें भी स्नैपड्रैगन का ही 7 Gen 1 था शायद, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसमें एक्जिनोस था, उसके साथ कितना दिक्कत हुई थी कि बैटरी इतनी हीट कर रही थी, फ़ोन हीट कर रहा, सब कुछ कर रहा था, कुछ लोग का फ़ोन भी फेल कर गया था, सब कुछ हुआ था, बहुत सारे इश्यूज़ आए थे। तो उस सेंस में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फिर उस फ़ोन की सब चीज़ों को मतलब बेचने के लिए क्या किया, F55 निकाला, M55S निकाला, ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल BBD सेल से जस्ट एक दिन पहले 26 सितंबर के आसपास आई थिंक निकाला था, ऐसे करके निकाला जिससे जितनी जल्दी मतलब उसको मार्केट से निकाल सकें। और क्या किया सब में चेंज, केवल बैक पैनल चेंज। तो उस चीज़ के उस पर मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई करिए कि थोड़ा सा टाइम दीजिए और फिर बाय करें, ठीक है। 1 क्वार्टर का फ़ोन अच्छा है, लुकिंग वाइज अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ा सा मतलब न्यू चीज़ें लुक वाइज है। तो और कौन कौन नथिंग का फ़ैन है प्लीज़ कमेंट में बताओ, और किसी ने नथिंग का OS यूज़ किया तो वो बताएं, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा, मतलब एक यूनिक है। लेकिन आजकल आईफोन और सैमसंग भी वो ऑप्शन दे देते हैं कि आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो, कलर ग्रेडियंट, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, नथिंग का एक अलग से मतलब पिक्सल्स वाला सीन है, मुझे अच्छा लगता है। तो अब बात करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स ने जो कमेंट्स किए हैं उनका सेक्शन उठा लेते हैं, और 2-3 कमेंट्स उठाते हैं और उनका रिप्लाई देते हैं। सो कमेंट सेक्शन में एक मैंने शॉर्ट डाला था मोबाइल रिचार्ज की भी फीस, ठीक है, उस पर बहुत सारे कमेंट आए, तो सोचा कि ये 5 कमेंट हैं, इनको एक साथ ले लेता हूँ। तो पहला है एडविन अपडेट का, ठीक है, ये है उनका नाम। ये बोल रहे हैं मैं सैमसंग वॉलेट यूज़ करता हूँ, अभी तक तो फ्री है, वो फ्री भी रहेगा। सैमसंग वॉलेट मतलब सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मोस्टली सैमसंग का ही उससे ऐप से पे कर रहे हो, तो कोई मतलब सैमसंग क्यों चार्ज करेगा उस चीज़ का, और कोई सेंस भी नहीं बनता ये क्यों प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहे हैं इतना। मतलब फ़ोनपे का यार पूरे ऑल इंडिया बहुत बड़ा शेयर है, उसके बाद ऐसा करना इज़ नॉट राइट यार, ठीक है। फिर हेल्थ क्लिनिक ऑन है करके बंदा है, ठीक है। इन्होंने बोला सर एयरटेल का 55 वाला रिचार्ज 4G अनलिमिटेड देता है, प्लीज़ उसकी डिटेल दो वीडियो में। भाई जो 55 वाला रिचार्ज है मैं ऐसे ही बता देता हूँ, या कहिए तो मैं शॉर्ट बना दूंगा, ये थोड़ा सा मतलब मिसलीडिंग है। इसके लिए आपको जहाँ तक मुझे पता है 349 या समथिंग का कोई एक रिचार्ज होता है, पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके ऊपर एक एड ऑन रिचार्ज कर सकते हो 55 रुपये का, फिर वो 4G अनलिमिटेड कर देगा, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मुझे थोड़ा थोड़ा यही याद आ रहा है, वैसा है। तो ये आपके वॉलेट में शो भी नहीं करेगा, मतलब कि अगर आप रिचार्ज प्लान पे जाओगे तो वहाँ शो भी नहीं करेगा टिल आपके फ़ोन में वो रिचार्ज का मतलब 3 समथिंग का कोई रिचार्ज हो नहीं रखा है, तो तब तक वो आपको शो भी नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहो तो अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी जाओ और केवल ऐसे ही नॉर्मल 55 भी डालोगे तब भी नहीं शो करेगा, ऐसा है उसके साथ, ठीक है। फिर एक बिथुन मुखर्जी करके हैं,
ये कमेंट है उनकी, आई डोंट नो इवन नो वॉट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग इन द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म फी। इन द केस ऑफ मोबाइल रिचार्ज अंडरस्टूड दैट थिंग्स विल ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट्स फॉर अवॉइडिंग सच एज फ्रॉड etc। विवेक शर्मा भाई बोल रहे हैं सही बोले भैया, थैंक यू। और सौरभ शर्मा जी हार्ट्स, थैंक यू भाई। सो ये थे आज के कमेंट्स। आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो में कमेंट्स करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कमेंट ले सकता हूँ, तो प्लीज़ उठाइए। और मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं मोस्टली सारे वीडियोज़ में मैं उनको ट्राई करता हूँ कमेंट को रिप्लाई करने का, और सारी चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज कितने मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।